जो किरदार हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारे फील्ड मार्शल और हुकूमत पाकिस्तान ने किया है, ईरानी उनका बच्चा बच्चा पाकिस्तान के लिए मशहूर है और पाकिस्तान के तराने गा रहे हैं कि ये हमारे भाई हैं, हम इनके लिए कुर्बान, ये हमारे लिए कुर्बान। जश्न मना रहे हैं और जश्न का शुक्रिया जो कर रहे हैं वो सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का। एक ईद का दिन है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, पाकिस्तानी कौम के लिए, बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है तो वहाँ पर पाकिस्तान भी होगा, कतर भी होगा और हम मुआहदा करेंगे। और उस मुआहदे का देखो कि उसका नाम क्या दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकबर और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। पाकिस्तान के लिए अगर मैं कहूँ कि ईद गुजरने के बाद आज दोबारा से ईद का दिन है तो इसमें कुछ गलत ना होगा। और अगर हम पाकिस्तान के दुश्मनों की बात करें तो आज के दिन उनके ऊपर क़यामत टूट चुकी है। पाकिस्तान ने आज फिर ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान ना सिर्फ दिफाई ताकत के लिहाज से एक अहम मुल्क है, बल्कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन का अलंबरदार भी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के जो कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं, पाकिस्तान का उसमें क्या किरदार है, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनका इसमें क्या किरदार है, मज़ीद इस पर क्या अपडेट आने वाली है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार, सीनियर सियासतदान उमर फ़ारूक भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि ईरान और अमेरिका की कशीदगी जो चल रही थी, इसमें जो कमी वाक़या हुई है, आप क्या देखते हैं कि इसकी वजह क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बेहद मशकूर हूँ, आपकी पूरी टीम का, कि आपने जिस तरह कोई भी नेशनल इवेंट हो या इंटरनेशनल इवेंट हो या लोकल इवेंट हो या लोकल मसाइल हों तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से उजागर करते हैं। और आपका चैनल जो है वो हमेशा पाकिस्तान की सालमियत के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। कि जंग लगी, पूरी दुनिया ने देखी, पूरी दुनिया ने कोशिश की, लेकिन वो जंग जूँ की तूँ रही। जब भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सीरियस होके अमेरिका को और ईरान को कायल किया और अमेरिका और ईरान के साथ ये मसालियत के लिए रात दिन कोशिश की, कि पूरे 3 महीने हुकूमत पाकिस्तान ने, फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म और उनकी पूरी टीम ने, और ख़ासकर सेनेटर इसहाक डार साहब ने, इन्होंने खारजा पॉलिसी के ऊपर जो काम किया, हमारे सिपह सलार ने वो अहम किरदार अदा किया जो फ़ौजी किरदार होते हैं उससे हटकर, एक रवायती उससे भी हटकर उन्होंने एक ऐसा किरदार अदा किया कि उन्होंने ईरान के साथ और अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर जंग का मुआहदा करने के लिए कोशिश की। तो आज एक ईद का दिन है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, पाकिस्तानी कौम के लिए, बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए। जो मुस्लिम उम्मा ये चाह रही थी कि अमन होना चाहिए, वो अमन कोई ना करा सका। हमने देखा कि फ़लस्तीन में जंग लगी रही, पूरी अरब ममालिक ने उसमें मुदाखलत नहीं की, जबकि वो कर सकते थे। चारों तरफ अरब ममालिक रहते थे और वो अमेरिका को कह भी सकते थे, तो किसी ने जुरत ना की। सिर्फ जुरत की है तो पाकिस्तान ने किया, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक पेज पे रहकर इतनी सीक्रेट और इतनी सिंसेरिटी के साथ ये काम सर अंजाम दिया है कि आज पाकिस्तान का परचम जो है वो पूरी दुनिया में अमन का गहवारा बनकर लहरा रहा है। 19 तारीख को बरोज़ जुमा स्विट्ज़रलैंड में जो मुआहदा होने जा रहा है, आप ये देखें कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनका एज फैक्ट है 18 से 20 घंटे लग जाते हैं सफ़र करते हुए, तो उन्होंने कहा जी स्विट्ज़रलैंड में रख लेते हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तान भी होगा, कतर भी होगा और हम मुआहदा करेंगे। और उस मुआहदे का देखो कि उसका नाम क्या दिया गया है। आपकी कोशिश को पूरी दुनिया देख रही है और अमेरिका और ईरान ने यह कहा है कि वो डिक्लेरेशन ऑफ इस्लामाबाद होगा, मुआहदा इस्लामाबाद होगा और दस्तखत वहाँ पर होंगे। तो ये चीज़ें, ये बात जो है पूरी दुनिया में जो है इस टाइम खुशी की लहर दौड़ चुकी है, क्योंकि ईरान ने और अमेरिका ने हुर्मुज़गान, जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़गान है, उसको बंद किया हुआ था। जंग हो रही थी, हज़ारों की नहीं लाखों लोग शहीद हो जाते ईरान के अंदर, और उधर से हो जाता, नुकसान हो जाता। तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान ने यह किरदार अदा किया है, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि पाकिस्तान ने जो मुज़ाकरात कराए हैं वो बड़ी सिंसेरिटी से कराए हैं। कभी एक भी बात हमारी ना ईरान की लीक हुई है ना हमारी हुई है। ये मुआहदे का ऐलान भी ईरान ने किया है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि मुआहदा फ़लाँ डेट को हो रहा है। ये होती है सफारतकारी। तो देखें कि ये सफारतकारी करते हुए अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा हो गया है।
ये पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान में इस फैसले के बाद, इस डिसीजन के बाद, इस डील के बाद इस टाइम पे मौजूदा सूरत हाल क्या है, वहाँ की जो पब्लिक है उनका क्या रिएक्शन है? जो किरदार हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारे फील्ड मार्शल और हुकूमत पाकिस्तान ने किया है, ईरानी उनका बच्चा बच्चा पाकिस्तान के लिए मशकूर है और पाकिस्तान के तराने गा रहे हैं और पाकिस्तान के तराने गाए कि ये हमारे भाई हैं, हम इनके लिए कुर्बान, ये हमारे लिए कुर्बान, ये हमारे लिए सूरज की मानद है, नया सूरज निकल रहा है। उनके फारसी में तराने बना बना के वो गलियों में, रोडों पे जो है यानी कि जश्न मना रहे हैं और जश्न का शुक्रिया जो कर रहे हैं वो सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का और जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और पाकिस्तानी अवाम का कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी अवाम खुश नसीब हम लोग हैं कि ये इतनी बड़ी जंग 10 मई 2025 को हमने भारत को मुंह की दिखाई थी और उनको मुंह की खानी पड़ी और हमने उनके 4 घंटे के अंदर उनका बरगस निकाल दिया था। आज ये मुआहदा होने से इंडिया की बिल्कुल माँ मर गई है। इंडिया जो बड़के मारता था उसको हम जवाब दे चुके। इंडिया ने अगर मज़ीद जुर्रत की कहीं कश्मीर में या KPK में या बलूचिस्तान में तो फिर वो अपना इंतज़ार करे, अपने दिफा के लिए हम फिर इंतज़ार नहीं करेंगे। दूसरों के दिफा के लिए हमने जान भी लड़ाई और सफारती ताल्लुकात भी अदा किए। पूरी दुनिया को मुबारकबाद है, ख़ासकर मुस्लिम उम्मा के जितने ममालिक थे जहाँ पर ईरान हमले कर रहा था, अमेरिका की अपना तनसीबात पर, वो रुक गई। आज वो पूरी 57 इस्लामी ममालिक हैं, सब के सब इस्लामी ममालिक के अलावा इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इनके वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म वहाँ की हुकूमतें जो हैं यूरोप की सारी, वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करी हैं। जो दीगर इलाकाई ताकतें हैं वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रही होंगी? हमारे जो अज़ली दुश्मन है वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे होंगे और उनकी मौजूदा सूरत हाल क्या होगी? देखें, दूसरे जो जितने भी हमारे अंदरूनी चाहे बैरूनी दुश्मन हैं उनकी तो अब टांगें कांप रही हैं। उनको पता चल गया है कि अब ये जो स्ट्रेटजी अपनाई है पूरी दुनिया की ताकतें जोर लगा चुकी। नेटो को अमेरिका कह चुका कि ये एक मुर्दा हाथी है, मुर्दा घोड़ा है, जो उनके इत्तेहादी थे, जो उनकी जंगें लड़ते थे। तो वो साबित हुआ कि जो हमारे दुश्मन हैं पड़ोसी करीब के, चाहे अफ़गानिस्तान हो चाहे भारत हो, उनको अभी ये सबक सीखना चाहिए कि ये जंग भी लड़ सकते हैं और ये सफारती तौर पे भी इनको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान एक मुखलिस मुल्क है, मुनाफकत नहीं करता, जिसके साथ खड़ा है वो खड़ा है। पाकिस्तान के कहने पर अमन मुआहदा हुआ, जो आज लबनान में भी मुसलमानों का जो कत्लेआम हो रहा था वो भी रुक गया और पाकिस्तान ने ये किरदार अदा करके दिया है, ये कोई मुल्क नहीं कर सकता। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क पूरी दुनिया के आगे, पूरी दुनिया के सामने बच्चा बच्चा जानने है कि पाकिस्तान जो है वो अमन का सफ़ीर है और अमन जो है वो पूरी दुनिया को पसंद है। जंगें किसी को भी पसंद नहीं होती, तो पाकिस्तान ने अपना अहम किरदार अदा किया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, इसमें यह बताइएगा कि ये डिफेंस डील हो जाती है, इस डील के बाद जो तल्लुकात है वो बेहतर होंगे, तो क्या पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से भी कुछ फ़ायदे होने जा रहे हैं? ये देखें, पाकिस्तान ने अपनी मुआशी लिहाज से ये नहीं सोचा था कि मुझे मुआशी लिहाज से कोई फ़ायदा होगा। ये मुआशी लिहाज से चाइना को, चीन को, दूसरे ममालिक को, दुनिया के पूरी दुनिया के अंदर सबको फ़ायदा था। ये मुआहदा जब हो जाता है तो इसके अंदर पाकिस्तान को मुआशी तौर पे इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा इस मुआहदे से। और इस जंग के दौरान जो एक्सपेरिमेंट किए गए, हमारे गवादर के बंदरगाह को फंक्शनल किया गया, उसके ऊपर लंगर अदाज हुए, उसके ऊपर पूरी दुनिया को पता है कि दुबई के बाद पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ऐसे सी है जो डीप सी कहते हैं। डीप सी जो है वो सबसे ज़्यादा गहराई वाले, एक अमेरिका में है और एक पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में पूरी दुनिया की मईशत इधर रुख करेगी इंशाअल्लाह। इस मुआहदे के साथ, अमेरिका और ईरान के मुआहदे के बाद, पाकिस्तान एशिया का टाइगर भी बनेगा और दुनिया में अमन का गहवारा भी है और गहवारा रहेगा भी। और इंशाअल्लाह सलामती कौंसल के अंदर उन्होंने कहा है कि अगर दुनिया का अमन और पीस का अलंबरदार बनाना है और अमन पीस देना है तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिलना चाहिए। उमर फ़ारूक भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने तमाम तफसीलात जानी कि पाकिस्तान ने किस तरह से पूरी दुनिया में अमन करवाने के लिए अपना कलीदी किरदार जो है
वो अदा किया है, इसका जो क्रेडिट जाता है हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और उनकी तमाम तर टीम को, इसहाक डार साहब को, जो लोग दिन रात इस पर मेहनत कर रहे थे, मुज़ाकरात के लिए विज़िट कर रहे थे, स्ट्रेटजीज़ बना रहे थे। हम उन सब को मुबारकबाद पेश करते हैं और उन्हें सैल्यूट पेश करते हैं। पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में कुछ बड़ी और अहम खुशखबरियाँ जो है वो आने वाली है, इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।